हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 19 तारीख और अभी है ना सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के है ना 8 बजे हैं और 8 बजे ही मैं नहा धो भी ली हूँ और मैंने खाना भी बना दिया, बस अभी खाया नहीं है क्योंकि आज हम जा रहे हैं रोहतक शॉपिंग करने के लिए। तो कई दिन से हम ये सोच रहे थे कि रोहतक जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, कई सारे सामान लेके आने थे हमें। तो आज हमारा रोहतक जाने का प्रोग्राम बन गया है। मैं और मम्मी दोनों बस से जाएंगे। तो बस अभी रेडी हो गए हैं रोहतक जाने के लिए, बस खाना खाना बाकी है तो वो भी खा लेते हैं। बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, नाश्ता पानी भी कर लिया है, मम्मी भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ और अभी है ना 8:45 हो गए हैं। तो देखते हैं कौन सी बस मिलेगी। जल्दी मिल गई तो सही है, जल्दी पहुंच जाएंगे रोहतक। लेट मिली तो थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे। अभी हम कृष्णा चौक पे जा रहे हैं, ऑटो कर लेते हैं। ऑटो चलो चलते हैं, आज तो रोहतक शॉपिंग करके आएंगे। तो मैंने ऑटो बुक कर दी है और अभी ऑटो आ गई है हमारी। तो अभी ऑटो में बैठ के और पहुंच जाते हैं कृष्णा चौक। वहीं से हमें भी बस मिलेगी रोहतक की, मतलब कोई भी मिले, जींद की, सार की, सिरसा की, तो सब रोहतक से होके तो जाती ही हैं। वैसे प्राइवेट भी मिल गई बहादुरगढ़ तक की, तो उसमें भी बैठ ही लेंगे हम, क्योंकि बहादुरगढ़ से फिर रोहतक की हमें बस मिल जाती है। और अभी हम ना कृष्णा चौक पहुंच गए हैं और कृष्णा चौक पहुंचते ही हमें एक प्राइवेट बस मिल गई थी, मतलब फुल भरी थी, वो बहादुरगढ़ तक की थी, लेकिन हम उसमें नहीं बैठे। मम्मी तो कह रही थी कि इसमें बैठ लेते हैं। माँ भी है ना प्राइवेट बस गई है ना, तो प्राइवेट बस के बाद सरकारी बस आती है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि हम तभी पहुंचे थे। वहाँ 5-10 मिनट खड़े हो जाते हैं, अगली जो भी प्राइवेट आए चाहे सरकारी आए उसी में बैठ लेंगे। फिर बस हमें ना 2-3 मिनट हुई होंगी खड़े हुए, तभी एक सरकारी बस आ गई, वो भी रोहतक की, और बिल्कुल खाली थी, मतलब सीट खाली थी, उसमें भरी नहीं थी। वहाँ ये सही हुआ, अगर उसमें प्राइवेट में बैठ लेते ना तो हमें दुख होता जब वो सरकारी पास से निकलती, पर हमें सही मिल गई बस। और आराम से बैठ के अभी हम रोहतक पहुँच गए हैं। और ये देखो रोहतक में तो है ना बारिश होके अभी रुकी है। और जब हम रास्ते में थे ना सांपले थे, तब मैं मम्मी को कह रही थी आज तो है ना धूप नहीं निकलनी चाहिए, मौसम बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव से चले तब तो धूप थी और सांपले पहुंचे ना तब थोड़ी धूप ऐसे आ रही थी और जा रही थी। तो हमारे रोहतक में बिल्कुल भी धूप नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी हम रोहतक पहुंचे ना तो हमने देखा यहाँ तो बारिश होके रुकी है, हमारे यहाँ का तो सही मौसम है। और मौसम भी ऐसा हो रखा था जैसे दोबारा बारिश आएगी। और अभी है ना हम किला रोड पहुंच गए हैं और ऑटो में बैठे थे तब तो हवा चल रही थी, तो सही मौसम लग रहा था। लेकिन जब हम किला रोड पहुंचे ना तो इतनी गर्मी लग रही थी, जैसे बारिश के बाद उमस का मौसम हो जाता है ना, वैसा मौसम हो रखा था। और एक यहाँ की दुकानों में लाइट भी नहीं थी। किला रोड पे जैसे काम चल रहा था, लाइट का कुछ काम चल रहा था, तो पूरे किला रोड की लाइट गई हुई थी। तो जैसे किसी के जनरेटर पे और किसी के इन्वर्टर पे पंखे चल रहे थे, तो ग्राहक आ रहे थे ना तब पंखे चला रहे थे, एसी तो किसी की दुकान में नहीं चल रहा था। तो इसलिए इतनी गर्मी और उमस का मौसम हो रखा था ना, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो ये सोच रही थी मौसम बढ़िया है, पर दुकानों में बहुत गर्मी लग रही थी। बाहर आ रहे थे फिर भी ठीक लग रहा था, लेकिन दुकानों में घुसते तो इतनी गर्मी। और अभी हम पहुंच गए हैं लक्ष्मी वाली दुकान पे, जिस पे हम कई बार कपड़े लेके जाते हैं। इस पे बड़ों के भी और बच्चों के भी सबके कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ से है ना हमें नायरा के लिए कुछ ड्रेसें खरीदनी थी, तो पहले नायरा के लिए ही खरीद रहे हैं। इसके मतलब कई फ्लोर हैं, सबसे नीचे वाले में बच्चों की मिलती है। तो आते ही हम पहले लग गए हैं नायरा के लिए ड्रेस खरीदने। अभी भैया ने ना बहुत सारी ड्रेसें दिखाई थी, मतलब लहंगा चोली भी, सूट भी, हमें सूट भी चाहिए था। तो सूट में जैसे शरारा वाले सूट, प्लाजो वाले सूट या फिर अफगानी सलवार वाले सूट, तो हमने कई तरह के सूट देखे और कई तरह के लहंगे देखे। तो आप सब भी देखो, फिर उनमें से हमने एक डिसाइड करा था। और सूट तो हमें मिला ही नहीं, हम बहुत सारी दुकानों पे घूमे, इस पर भी हमें कोई सूट पसंद नहीं आया। हमने है ना सलवार वाला सूट चाहिए था, मतलब ज़्यादा पार्टी वेयर भी ना और ज़्यादा सिंपल भी ना, बीच से का ऐसा चाहिए था। लेकिन हमें वो सलवार वाला सूट कहीं नहीं मिला। हम कोई 10 दुकानों पे घूमे होंगे बच्चों के कपड़ों वाली, पर हमें ना तो इस दुकान पे मिला ना किसी और दुकान पे मिला, तो वो तो हमारा रह ही गया। तो यहाँ से हमने नायरा के लिए लहंगा खरीदा था। अभी भैया दिखा रहे हैं, देखो कैसे कैसे लहंगे हैं, सुंदर सुंदर। बच्चे के तो वैसे स्पेशल, लड़कियों के तो इतने क्यूट क्यूट ड्रेसें आती हैं और लहंगे तो इतने प्यारे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ भैया ने है ना हमें कई सारे लहंगे दिखाए। तो मेरे देवर की लड़की नायरा के लिए हमने यहाँ से एक लहंगा खरीदा, वो भी कलर अलग, पर वो आपको अभी नहीं पता चलेगा कौन सा लहंगा खरीदा, वो हम आपको घर जाके दिखाएंगे, वो भी कई दिनों बाद, क्योंकि हम ये सारा सामान कनाडा भेज रहे हैं मेरे देवर के पास। तो उधर जब पहुंच लेगा उनके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि उनको भी नहीं पता अभी कौन कौन सा सामान है और कौन सा लहंगा खरीदा है, तो उनके लिए अभी सरप्राइज़। अगर हमने अभी आपको दिखा दिया तो सरप्राइज़ खुल जाएगा। तो जब उनके पास सामान पहुंच लेगा ना, तब हम आपको दिखाएंगे कि हमने उनके लिए क्या क्या खरीदा है और क्या क्या भेजा है कनाडा। सेम सेम है 24। इसका एक कलर येलो मिल जाएगा, फर्स्ट वाले का मस्टर्ड। ये बिना बाजू का है ऐसे।
येलो कलर। तो इन सारे लहंगों में से हमने एक लहंगा पसंद कर लिया है और अलग रखवा भी दिया है। और अभी हम देखने लग गए हैं सूट। मैंने आपको बताया था ना, सूट तो हमें पसंद ही नहीं आया। हमने कई सारे सूट देखे, वैसे क्यूट क्यूट थे, सारे अच्छे थे, लेकिन हमने जो लेना था ना तो वो हमें मिला ही नहीं। तो बस अभी यहाँ पर हमने ये सूट देखा तो पसंद नहीं आया, फिर हम ऊपर चले गए टी शर्ट लेने के लिए। सुमित के लिए हमने दो टी शर्ट खरीदी थी, 2 लोअर खरीदे थे, और मेरे देवर के लिए भी 2 टी शर्ट खरीदी थी। और फिर हम ना बिलिंग करवाने के लिए 2nd फ्लोर पे पहुंच गए जहाँ पर लेडीज के कपड़े थे। और बस फिर वहाँ तो एक बार देखना शुरू हो जाए तो भैया कहने लगे ये खरीद लो वो खरीद लो, तो दुकान वाले तो कहते ही हैं। और फिर हमें दिखाने लग गए ना, तो हमें इतनी सुंदर सुंदर लगी सारी चीज़ें। और मेरे को टॉप चाहिए था, टॉप तो कितने ही मिल जाओ, लड़कियों का तो मन भरता ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने कई सारे टॉप ट्राई करे, उनमें से मेरे को 2 पसंद आए हैं। एक तो ये मैरून कलर का, देखो आप भी कैसा लग रहा है, मेरे को तो बहुत सुंदर लगा। और फिर मम्मी बोली एक कुर्ती ले लो जो जीन्स के ऊपर पहनते हैं, छोटी कुर्ती होती है ना वो वाली। मम्मी कई दिनों से कह रही थी ये छोटी वाली कुर्ती लेने की, तो लेकिन मैं ही नहीं ले रही थी। और यहाँ पर आज दिखा दी भैया ने, तो मैंने यहाँ पर एक कुर्ती भी खरीद ली है ब्लैक कलर की, तो बहुत सुंदर है ये भी। तो ये कुर्ती है ना मेरे को थोड़ी सी ढीली थी, तो ये हमने फिटिंग करने के लिए दे दी थी। और माँ भैया बाद में उठा ले जाएंगे, इसको आप फिटिंग कर दो, तब तक हम और मार्केट में घूम के आते हैं, क्योंकि हमें नायरा के लिए सूट खरीदना था ना, उसका सलवार वाला सूट खरीदना था। तो उसके लिए हम कई दुकानों पर घूमे, लेकिन वो हमें नहीं मिला। और उसके बाद अभी हम आ गए हैं छोटा मोटा जो बालों में लगाने का सामान होता है ना, हेयर एसेसरीज जैसे हेयर बैंड वगैरह, क्लिप वगैरह, क्लेक्चर, तो ये सारा सामान हमें खरीदना था मेरे लिए और मम्मी के लिए भी। जैसे हमें क्लेक्चर लेने थे, यहाँ से हमने नेल पेंट ली, और नायरा के लिए भी ली क्यूट क्यूट चीज़ें जो छोटी लड़कियों की होती हैं, फ्लावर वाली, रबड़ होती है, जैसे हेयर बैंड होते हैं इतने प्यारे प्यारे। तो वहाँ यहाँ से हमने वो सारा सामान लिया। जैसे बाल भी आते हैं ना क्लेक्चर में लगे हुए, छोटे बच्चों के अलग अलग कलर के बाल होते हैं, तो वो भी लिए। और उसके बाद अभी हम पहुँच गए हैं जूतों की दुकान पे, क्योंकि मम्मी को चाहिए थे जूते, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हील वाले। मतलब जो डॉक्टर चप्पल आती है ना, तो उनकी जो हील होती है वो मतलब नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जिसकी कमर में दर्द रहता है, जिसके पैरों में दर्द रहता है, चलने में तकलीफ रहती है, तो उनको ना ये डॉक्टर चप्पल पहननी चाहिए, बिल्कुल मुलायम वाली और थोड़ी थोड़ी मतलब मोटी हील होती है इनकी। तो मम्मी है ना चप्पल वही पहनती है, मम्मी को अभी जूते भी वैसे ही चाहिए थे। तो यहाँ पर है ना हम कई दुकानों पे घूमे, लेकिन हमें वो डॉक्टर सोल वाले जूते मिले ही नहीं। फिर इसी दुकान में से एक भैया ने बताया कि चंदा की दुकान है मेन रोड पे, शोरी मार्केट के सामने ही, तो उस दुकान पे जाओ, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ये वाले डॉक्टर सोल वाले जूते ऊंची हील के। तो अभी हम इस चंदा वाली दुकान पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे जूते, चप्पल, सैंडल, बैग भी इतने सुंदर सुंदर थे, और बच्चों के भी वैली वगैरह, सैंडल वगैरह। तो यहाँ पर मतलब हर तरह की वैरायटी थी जूते चप्पलों में, और सारे ही ब्रांडेड और इतने सुंदर थे। तो हमें तो इस दुकान का पता ही नहीं था, पहली बार पता चला है। मम्मी बोली अब तो इस दुकान का पता चल गया, तो हम इसी से लेके जाया करेंगे। तो अभी हम इस दुकान पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ से मम्मी ने 2 जोड़ी जूते खरीदे, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हील वाले, मतलब सोल बिल्कुल सॉफ्ट है। और फिर मेरे को भी एक जोड़ी चप्पल पसंद आ गई, बहुत ही सुंदर थी। हील तो उनकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट है नीचे से, और एकदम ब्रांडेड चप्पल है। तो मैंने भी यहाँ से एक जोड़ी चप्पल खरीदी। फिर भैया ने हमें बैग दिखाने लगे। इसी में मैं चेक करा, ठीक है मैम। इस साइड लगे हुए देखिएगा, ये बड़े सिंपल भी रहेगा, मोचीज का ब्रांड भी है मैम। और इसमें कलर ऑप्शन दे दूँगा, तो नहीं बहुत अच्छा सीरीज के साथ है मैम। इसमें लास्ट टाइम तक कभी पापड़ी देखो, नहीं ये बनेगी, कभी सही करेगी। ये सुपर सॉफ्ट आर्टिकल निकाल लीजिए, ये ले मैम। हाँ, ये सॉफ्ट है। वो उसे उधर हो रही, देखो में देखना चाहे ना, एक सेकंड ऐसा लेके दिया तो ऐसा बड़ा, ये सारे ये टॉप मैं चेक करा देता हूँ, एक सेकंड माफी गिरे ऐसा लेके देखिए, चेक कर सकते हैं। इसलिए कलर ऑप्शन देखिए, सारे नए कलर हैं मैम। तो यहाँ पर है ना भैया ने हमें कई सारे पर्स दिखाए, और सारे ही पर्स बहुत सुंदर थे, एकदम सारे साइज़ के थे, सारे इतने सॉफ्ट और इतने बढ़िया थे। पसंद तो बहुत सारे आए, लेकिन हमने खरीदने नहीं थे, क्योंकि अभी हमने मीशो से भी कई सारे पर्स ऑर्डर किए हैं, तो हमारे पास पर्स तो बहुत सारे हैं। तो बस वहाँ से हमने चप्पल जूते खरीदे, और उसके बाद अभी हम आ गए हैं शेक पीने के लिए। भूख लगी हुई थी तेज़, 2:30 बज गए थे, मार्केट में घूमते घूमते सुबह ही खाना खा के चले थे। तो वहाँ शेक पी लेते हैं, और बस शेक पीने के बाद फिर हम आ गए थे जूतियाँ खरीदने। जूती वाली जो गली है ना रोहतक में, तो वहीं से हम जूतियाँ खरीदते हैं।
तो अभी बस यहाँ से हमने जूती खरीदी नायरा के लिए और दीपिका के लिए। तो यहाँ जूतिया वाली दुकान में तो जूती तो इतनी अच्छी मिलती है ना, कैसी भी वैरायटी की ले लो। जैसे जींद में जूती बढ़िया मिलती है ना, तो यहाँ रोहतक में ये वाली एक गली है, इसमें बहुत सारी जूतियों की दुकान है, तो यहाँ भी सारी तरह की जूतियाँ मिल जाती है। तो हम तो हर बार यहीं से खरीद के ले जाते हैं। और जूती भी हमने खरीद ली है, सारी शॉपिंग हो गई हमारी। और शॉपिंग करके अभी हम बैठ गए हैं ऑटो में, और हमें है ना 3:30 बज गए थे और बारिश हो गई थी शुरू। मतलब ऑटो में बैठने से पहले ही शुरू हो गई थी बारिश। और तब जब हम ऑटो में बैठे ना, तब तो बहुत तेज बारिश आने लग गई थी। वहाँ चलो ऑटो में तो बैठा गया। तो अभी हम बस स्टैंड की तरफ चल पड़े और बारिश में पुल के नीचे खड़े हैं सभी। देखो बारिश से बचने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है ना पुल के नीचे। तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, हम ऑटो में भी भीग गए क्योंकि साथ में हवा भी चल रही थी। मैंने तो ऑटो का नहीं पर्दा सा भी लगा लिया था, लेकिन फिर भी फुहारों में थोड़े थोड़े तो भीग ही गए। और फिर हम जब बस स्टैंड पे पहुंचे ना, तो ऑटो वाला भैया बस स्टैंड के अंदर नहीं लेके गया, बस स्टैंड के बाहर रोड पे ही उतार दिया। हमने ऑटो वाले भैया को बोला तो बहुत मौका भैया बस स्टैंड के अंदर तक छोड़ाओ, लेकिन भैया बोला नहीं मेरा चालान कट जाएगा, मैं नहीं छोड़ के आऊँगा। तो बस स्टैंड के बाहर ही उतार दिया। और बस स्टैंड के बाहर से अंदर तक गए ना, इतने में ही हम पूरे भीग गए। और जाके अंदर देखा इतनी भीड़ लगी हुई है बस स्टैंड पे, ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। और हमें भी बस स्टैंड पे कई देर तक वेट करना पड़ा। हम तो सोच रहे थे कि 4 वाली बस में चले जाएंगे, AC बस है, लेकिन वो 4 वाली बस 4:15 साढ़े 4 बजे के आसपास आई। कई देर तक हम बैठे रहे और हम पूरे भीग गए थे ना, और भीग के फिर बैठ गए AC वाली बस में। और इतनी ठंड लग रही ना AC वाली बस में बैठ के, क्योंकि पूरे भीगे हुए थे और भी ज़्यादा ठंड लगती थी। फिर भी हमने अपने ऊपर वाला AC बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। फिर जब कई सारों ने बंद कर दिया क्योंकि सभी भीग गए थे, तब थोड़ी सी ठीक लगा। और फिर बस गुड़गांव पहुँचते पहुँचते तो हम सूख ही गए थे। और गुड़गांव उतरे ना जब, तब बाहर इतनी गर्मी, क्योंकि गुड़गांव में बारिश ही नहीं, सूखा पड़ रहा। और यहाँ रोहतक तक देखो थोड़ी सी देर बारिश हुई है और उसमें ही देखो कितना पानी भर गया है ना रोड की साइड में से। और अभी हम निकल लिए हैं रोहतक से, और इस बस में है ना मतलब 4:30 बजे सी बैठे थे। तो 4:30 बजे बैठे थे और 6:15 बजे इसने हम गुड़गांव पहुंचा दिए, क्योंकि ना तो ये सांपला रुकी ना ये बहादुरगढ़ गई, सीधी रोहतक से गुड़गांव आई। तो बीच में कहीं भी नहीं रुकी, तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे। और ना भीड़ थी, बिल्कुल छीड़ थी, तो सही मस्त मज़े से हमारा सफ़र कट गया है। और अभी हम गुड़गांव पहुंच गए हैं। और गुड़गांव आते ही इतना जाम, ये देखो कितना जाम लगा हुआ है ना। पहुंच गए हम घर, 7:15 बज गए हैं। वैसे 6:30 बजे उतर लिए थे, ऑटो करी वहाँ से टाइम लग गया। और सुमित ने हमारे लिए बना दी चाय, बन गई चाय। हमने पहले ही बोल दिया था चाय चढ़ा ले, पहुँचने वाले हम। तो चाय हमारी रेडी हो गई आते ही। बस मुँह हाथ पैर धो लेते हैं और फिर चाय पीते हैं गर्मा गर्म। और चाय पानी हमने पी लिया है और अभी 7:30 बज गए हैं। मैं अभी बना लेती हूँ खाना, और जो सामान खरीद के लाए हैं ना वो कल वाले व्लॉग में आपको दिखाएंगे। इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।